नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने लास्ट टाइम बात करी थी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन को हमने सोल्व करा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे थे। आज जो हमारा है नया टॉपिक है नंबर सीरीज कि नंबर सीरीज क्या होता है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसी तरीके से आपके नंबर सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहली चीज़ ये कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली नंबर सीरीज पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे रिपीटेडली आते हैं और तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। खासकर बैंक पीओ या और कोई अदर एग्ज़ाम आप कंपटीशन एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लिए, अभी आपको इनको सोल्व करना सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर सीरीज का कोई भी पैटर्न होता ही नहीं है। वो किसी भी एग्जामिनर किसी भी पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली दे सकता है। आपको उस वक्त माइंड कितना एक्टिव है, आपने क्या वो ट्रिक पकड़ ली है, जो इसको सोल्व करने के जो ऑप्शंस होते हैं उनसे आप चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। या तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके का है, इस तरीके से आएंगे कि या तो आप इनको तुरंत सोल्व कर दोगे, देखते ही आपके अगर माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करें। अगर आप उसके पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसा नहीं है कि हमें करना ही करना है, तो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें अप्रोच क्या होती है। सबसे मेन है इसमें अप्रोच। ठीक है, क्योंकि नंबर सीरीज कोई सी भी हो सकती है, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, अनगिनत पैटर्न होते हैं। ठीक है, कोई भी सीरीज आपको दे सकता है किसी भी तरीके की। आपको उसको सोल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच होती है। इसमें देखिए, सबसे पहला आपका होता है हिडन मेथड। सबसे पहला तरीका यही होता है हिडन मेथड कि आपको देख करके ही थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि मेरी सीरीज किस तरीके की। देखो, सीरीज इसमें 3 या 4 तरीके की हो सकती है कि या तो बहुत ज़्यादा नंबर आसपास में है तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि या तो प्लस होगा या मेरा माइनस होगा। पहली चीज़ कि अगर मेरे नंबर्स बहुत ही आसपास में है, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है, तो मैं ये जनरली मान के चलूँगा कि मेरे नंबर आसपास हैं तो या तो प्लस हुआ होगा उनमें से या माइनस हुआ होगा। अगर वो सारी सीरीज जो है अगर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर आपके नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं तो आप ये देखोगे कि ये प्लस हुए होंगे, इस नंबर में कुछ ऐसा ऐड हुआ होगा जिससे आगे वाला नंबर आया होगा। अगर वो कम हो रहा है, उनका डिक्रीजिंग उसका ऑर्डर हो रहा है, तो आपको ये माइंड में लाना है कि यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ कुछ माइनस हुआ होगा, इस नंबर में से कुछ माइनस हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा नेक्स्ट नंबर आया। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर ये नंबर आसपास है तो देखो, ये तरीका होता है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक तरीका है। ये एक बुलेट प्रूफ मतलब कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि यही होगा जो मैंने बताया। ये एक हिडन एंड ट्रायल मेथड का सोचने का एक तरीका है कि हाँ ये ऐसा सा कुछ होगा तो हम इस तरीके से उसको सोचेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये नंबर पास पास हैं और अगर बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप इनको ये मान के चलोगे कि ये प्लस हो रहे हैं। अगर ये नंबर मान लीजिए माइनस हो रहे होते या कम हो रहे होते, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे होते, तो आप ये मान के चलोगे कि ये नंबर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि या तो वो स्क्वायर हुए हैं या वो क्यूब में आए हैं। अगर स्क्वायर और क्यूब दोनों में अगर आते हैं तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि अगर बहुत ज़्यादा फास्टली है ना, अगर नंबर बढ़ रहा है तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नंबर बहुत फास्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये या तो किसी का स्क्वायर है या ये किसी का क्यूब है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि 2523119659 ये एक नंबर है और आपको नेक्स्ट नंबर पता करना है। तो आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को रिव्यू करो, पहले एक बार देखो कि उसमें क्या हो रहा है। अगर आपका नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका कोई स्क्वायर या क्यूब हुआ होगा। ठीक है,
तो आपको ये हिडन एंड ट्रायल मेथड से खुद को पहले पता करना है कि इसमें एक्चुअल हुआ क्या है। तो एक्चुअली आपको देखो पता लग जाएगा कि आपने इसका डिवाइड किया, या इसमें आपने देखा ये 5 से 23 हो गया, इसका मतलब कुछ ऐसा डिवाइड होकर ऐड हुआ है, या कुछ ऐसा क्यूब या स्क्वायर ऐड हो रहा है जिससे कि नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूँगा? देखो ये है मेरा 2 5, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 5 में 2 का भाग दूंगा तो ये 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 में 23 का भाग दिया तो ये 5 15 + 8, ठीक है सर। फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 23 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, जब आप डिवाइड करोगे 23 चौक 4 × 12, 4 × 8 94, बाकी बचा 27। अभी बड़े नंबर को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो अब आप ध्यान से, ये 2 की पावर, ये 2 + 1 था तो आप इसको लिख सकते हो 2 + 1, ये 3 + 2 की पावर क्यूब हो सकता है, ये 4 + 2 की पावर 3 की पावर 3 हो रहा है। तो नेक्स्ट मेरा नंबर क्या होना चाहिए? इसको डिवाइड करूँगा तो 5 + 4 की पावर 3 होगा। तो इसमें, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ मुझे नहीं पता क्या है, तो एक सीरीज़ बन गई मेरी कि वो नंबर या तो 6 + 5 की पावर क्यूब होना चाहिए। अब इसको बस सोल्व कर लो। तो ये इस अगला नंबर कब आएगा? जब मैं ये पैटर्न को इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरा को नया क्वेश्चन, मतलब जो मेरा आगे आएगा वो मुझे पता लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 659 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से और +5 क्यूब कर दूँ। अब आप देखो, 9 × 54, 9 × 56 = 30 और 5 × 35, 5 हासिल 3 36 3 39 और ये 125 125, दोनों को जोड़ दो तो आपका अब नया आंसर क्या आ जाएगा? 4079। तो इस तरीके से पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये कहीं कोई बुक में होगा नहीं, ये आपको खुद को सोचना है इस तरीके से। हो सकता है कोई स्टूडेंट इससे भी अच्छा कोई मेथड समझ ले, या कोई उसके दिमाग में कुछ एक नया स्ट्राइक कर जाए, तो वो एक नई इसकी एक कोई सीरीज़ बना के सोल्व कर ले। वो डिपेंड करता है कि किसके दिमाग में उस वक्त क्या आएगा। आपको वो चीज़ पकड़नी है, और वो कब होगी? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको खुद को भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा 4079 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 8 9 29 148 और 1040, और उसके बाद में लग रहा है मेरा क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो कि इसमें आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्या एक ऐसा नंबर आया होगा जो बहुत फास्ट चला होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि देखो 9 के बाद सीधा 29 हो रहा है ना। तो इस चीज़ को हमें लेके चलना पड़ेगा। 29 के बाद सीधा 148 हो गया। तो मतलब कुछ ऐसा इसमें स्क्वायर या क्यूब का ही क्वेश्चन है ये भी, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको वो पैटर्न पता करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। 8 और 9 है, तो मैं इसको डिवाइड करके ही देखूंगा। नेक्स्ट नंबर में जनरली डिवाइड करके देखेंगे, अगर पास पास होते तो इनको प्लस माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 8 और 9 ये तो इसमें डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, और आपका बच्चा कितना, तो मतलब अगर मैं इसको 8 × 1 कर दूं, ठीक है, 8 × 1 + 1, तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 9, ठीक है सर। अब 9 से 29 तक आओ, क्या पैटर्न बनेगा। 9 × भाई यहाँ 8 है तो यहाँ मैं 9 ले लेता हूँ। क्या मैं इसको क्या करूँ ऐसा जिससे कि ये मेरा 29 आ जाए। तो मैं 9 30 27 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको अगर 9 से 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 8 से मैंने +1 मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 9 में 9 30 27, ठीक है। तो 9 × 3 + 2 कर दूँ तो मेरा 29 आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ ये है कि जब 8 का यहाँ 9 हुआ, 1 का यहाँ 3 हुआ, ठीक है, और 1 का यहाँ 2 हुआ, मतलब यहाँ 1 1 बढ़ रहा है और यहाँ आपका सीधा मल्टीप्लाई में
क्या नंबर आ रहा है 3। तो अब नेक्स्ट क्या लूँगा मैं, नो की। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ 8 9, तो यहाँ मेरा क्या आना चाहिए 10 इंटू 3 था, यहाँ 1 था, तो मैं इसको अब की बार 5 कर देता हूँ। फिर 1 3, अब आज ये संख्या आ रही है, मतलब प्राइम नंबर आ रहा है। प्राइम नंबर का मतलब हो गया 1 3 5, 5 मतलब नेक्स्ट, प्लस यहाँ 1 हो रहा है। क्या ये नंबर आ रहा है 10 पंजे 50 प्लस 3? नहीं, ये नंबर आपका नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज इस तरीके से आपकी नहीं बनेगी। ये एक सोचने का तरीका मैंने आपको सिखाया। ये मैं आपको आंसर अभी नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे सोचोगे। जब आप इसको करोगे तो कुछ इस तरीके से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अब आपने देखा कि यार ये नंबर तो आया नहीं, यहाँ तक तो ये सीरीज सही चल रही थी, तो यहाँ करके ये सीरीज फेल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये चीज़ ऐसे नहीं बन रही है। तो फिर ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से आप ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देखते आप एक बार में सोल्व करोगे। एक तो पैटर्न बनेंगे आपके अलग अलग, फिर उनमें से कोई एक पैटर्न आपका सही। उसी तरीके से सोचते हैं कि यहाँ मेरा 8 का 9 हुआ है, तो वो कैसे कैसे हो सकता है? अगर मैं इस पैटर्न में 8 एकम 8 प्लस 1 कर दूँ तो ये मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 8 एकम 8 प्लस 1 9, 9 आ गया मेरा। क्या मैं 9 30 27 इंटू कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँ 3 से, प्लस में 2 कर दूँ, तो क्या मेरा आ रहा है? जी सर आ रहा है 9 30 27 प्लस 2 29। वो वापस आप इसको चेक भी कर लेना कि आगे का नंबर वो आता भी है कि नहीं उस पैटर्न से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो पैटर्न से नंबर नहीं आ रहा आगे, इसका मतलब वो पैटर्न आप जो सोच रहे हो, जैसे भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, तो आपको वो ऐसा फील होगा कि ये सही नहीं है। जब आप पैटर्न से लगाओगे, उसको सोल्व करोगे, तो आपका अगला नंबर आ जाना चाहिए, तभी आप वो पैटर्न फॉलो करोगे। अब आपने देखा कि सर मैंने 8 और 9 था, 8 एकम 8 किया प्लस 1 किया, मतलब इंटू 1 प्लस 1, तो ये आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने इंटू 3 प्लस 2 किया, तो ये आंसर आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा? आप देखो 29 में, अब मेरा 148 में 29 का मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 148 में 29 का मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तकरीबन आता है 9 चौक 36, है ना, और 4 दुनिया क्या 5 से अगर आप इसको हाँ 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, और ये आपका पैटर्न बन गया 3। समझ में आई मेरी बात? मैंने पहले क्या किया, 8 और 9 था, 9 में डिवाइड करा मैंने 8 का, तो 8 देखो पहले मैंने क्या किया, 8 एकम 8 प्लस 1 हो रहा है ये पैटर्न? बिल्कुल, आपने कहा सर बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको वो करके दिखाया था, उसके अंदर क्या हुआ था, पैटर्न आपका तैयार नहीं हुआ। तो अब हमारे को दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आपको उसको 2 या 3 पैटर्न्स में सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत हो पैटर्न, वो उससे आपका अगला नंबर आए ही नहीं, आएगा नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 8 और 9 था, 8 एकम 8 प्लस 1 9 आता है सर, 9 तिया 27 प्लस 2 सर 29 आ जाता है। 29 में मल्टीप्लाई करूँगा 5 का, प्लस 3 करूँगा तो ये 148 आ जाता है। अब इससे इधर आया मैं 148 से मैं 1040 पे आऊँगा, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 7 से। देखो एक प्राइम नंबर आ रहा है 1 3 5 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, करके देखना। प्लस यहाँ 1 मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि 1 1 ऐड हो रहा है, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का यहाँ 4 हो गया। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये इस चीज़ की खास बात है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है नंबर वो मुझे नहीं पता, तो वो क्या कब आया होगा, जब इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 और प्लस कर दूंगा मैं 5। अब आप करके देख लो 1040, इसमें जब आप 1040, ठीक है, ये है आपका 1040, और इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो 0 9 चौक 36 9 एकम 9 प्लस 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9365 का सर आपका आंसर ये आएगा। क्योंकि यहाँ देखो मेरा मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने माना कि अब
सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप मान लो कि यहाँ 7 हो रहा होगा, क्योंकि 5 के बाद सीधा वो नंबर कौन सा आता है जो कि प्राइम होता है, वो मतलब जो खुद से ही डिवाइड होता है, तो वो 7 हो गया। 7 के बाद आपने 9 करा, इंटू 9 करा और प्लस 5 करा, क्योंकि यहाँ देखो 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, 4, तो यहाँ पर यहाँ 5 हो रहा होगा। इस तरीके से फिर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से और प्लस 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9365। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ 34 है, यहाँ 66 है, यहाँ 134 है, यहाँ 266 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आपको नहीं पता क्या आंसर आएगा। देखो ऐसी सीरीजों को देखने पे अगर कुछ समझ में नहीं आ बैठ पा रहा हो ना, तो उसको आप एक बार डिवाइड, कुछ मल्टीप्लाई ये करके एक बार देखना जरूर, तो कुछ ना कुछ आप किसी एक पैटर्न के आसपास जरूर पहुंचने की कोशिश। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर इसमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करना है, कुछ अता पता ही नहीं लग रहा, तो एक बार उसको आपस में डिवाइड वगैरह करके देखो और प्लस या कुछ माइनस, कुछ ऐड करो या कुछ सब्सट्रैक्ट करो या कुछ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ करके देखना ज़रूर एक बार। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका कोई फिक्स ऐसा वो नहीं है कि जो पैटर्न है, हो सकता है कोई दूसरे पैटर्न से कोई बच्चा बहुत अच्छे से जल्दी सोल्व कर दे, है ना। तो हर एक क्वेश्चन का अपना एक पैटर्न होता है। अब देखो 16 से 34 आया होगा ये, तो कैसे आया होगा, ये 16 दूनी 32, ठीक है, तो 2 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई। अब देख लो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 कर दो तो आपका 34 आ जाएगा। बिल्कुल सर आ रहा है क्या, 34 और 66 है। इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि आपका ये 66 आएगा। तो देखो पहले मैं करके देखता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। 34 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, 4 दूनी 8, ये 68, और सर हमारा तो 66 ही रह गया, ये 66 रह गया, आ रहा है आपका 68 है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि मैंने मल्टीप्लाई करा, मैं -2 भी तो कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा एक नंबर ऐड होता है, एक नंबर मेरा माइनस होता है। अब नेक्स्ट में आप करके देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने 63 और 134 को करके देखा कि सर इसमें क्या पैटर्न बनेगा। मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि तो सब जगह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है सर। 6 दूनी 12 और 1 13, 132, सर इसमें +2 कर दिया तो 134 आ गया। अब क्या मैं 134 में को फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और डिवाइड, अब की बार माइनस कर दूँ तो क्या 266 आ रहा है, ठीक है सर आ रहा है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 268, 268 में से माइनस कर दिया मैंने 2, तो सर बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मेरा 26 में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और अब एक बार देखो प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी एक सीरीज तैयार हो गई थी, आपको पता लग गया कि भैया 2 मल्टीप्लाई करो या तो एक बार +2 होता है तो आंसर आता है, मतलब ये टर्म आती है, एक बार माइनस करते हैं तो ये टर्म आती है, तो यहाँ मेरी प्लस करेंगे। अब देखो 266 है, 266 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 12 6 12 1 13, 532 और 2 आप उसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 534। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सीरीज़ को पता कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने 16 और 34 उठाया, तो इसको मैंने 34 को डिवाइड किया 16 से, तो 16 दूनी 32। तो मेरे को ये पता लगा कि अगर मैं इस नंबर में 16 में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, 16 दूनी 32 और +2 कर दूँ तो 34 आता है मेरा। अभी मुझे नहीं पता कि ये सीरीज़ मेरी गलत हो रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़े, हमने देखा कि सर मैंने वापस से इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और जब मैंने मल्टीप्लाई तो 68 आया। अब सर 68 तो 66 है मेरे पास, तो यहाँ तो भैया उसमें 2 माइनस करके देख लो तो 66 आ जाएगा, ठीक है सर। अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा पैटर्न हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। तो एक बार प्लस आया यहाँ पर, सर एक बार माइनस है, अब की बार फिर से एक बार प्लस करके देखते हैं। क्या अगर मेरा प्लस करने के बाद ये टर्म आ रही है तो इसका मतलब ये इस तरीके से मेरी सीरीज चलेगी कि किसी भी नंबर को, अब इसके बाद का कोई नंबर निकालना है तो उसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ प्लस हो गया तो अगली बार वाला नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट नंबर इसके बाद वाला नंबर ऐसे आ जाएगा। तो एक बार मेरा सीरीज में प्लस मल्टीप्लाई तो 2 से हो ही रहा है, मतलब उसको दुगना करके एक बार प्लस कर दो उसी नंबर से और एक बार माइनस कर दो, मतलब दुगना करके और 2 माइनस और प्लस कर दो, आपका सीरीज आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार मेरा यहाँ प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ तो फिर से प्लस हो जाएगा। अब इसके जरिए तो मेरा आंसर आ गया। अगर सोचो इसके बाद में एक नंबर और निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2
अच्छा प्लस यहाँ मैं कर चुका, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं उसको -2 कर दूंगा, तो मेरा इसके बाद वाला नंबर भी आ जाएगा। ऐसे आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 561, 642, 763, 932, 1157, 561, 642, 763, 932, 1157। अब आपने देखा कि सर ये तो नंबर ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो अब आप बिल्कुल सिंपल है, अब ये एक सिंपल सीरीज़ हो गई। अब आपको इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको या तो ये प्लस, देखो ये इसमें कुछ जुड़ा होगा जब ये आया होगा, आसपास है, तो मैं क्या करूँ, 642 में से आप ये घटा दो तो आपके पास आ जाएगा 12 में से 9, और ये 13 में से 6 गया तो 7, ठीक है, 12 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, तो ये 2 में से 1 गया तो 1, फिर यहाँ बचा आपका 4, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है सर। ये जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरा 81 आ गया, ओके। तो मतलब माइनस, अब मैं क्या इसको इससे माइनस करके देख लूँ, ठीक है सर। 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, ये आ गया सर 121, ओके। अब इसमें से इसको माइनस करके देखा, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, और ये 12 में से 6 गया तो 6, और 8 में से 7 गया तो 1, ये सर 169 आ गया, ओके। 7 में से 2, अब इसको और इसको करके देखा मैंने, इसमें से ये नंबर माइनस करूँगा तो 7 में से 2 गया तो 5, और ये 5 में से 3 गया तो 2, और 11 में से 9 गया तो 11, तो 225। अब आपने कहा कि सर ये मेरी आ गया कि इसको इसमें से इसको माइनस किया 81, इसमें से इसको माइनस किया 121, 932 में से 763 माइनस किया तो मेरा 169 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा 225 आया। अब ये देखने के बाद आपको नीचे ये 81 है, ये 121 है, ये 169 है, ये 225 है, तो आपने एक चीज़ निकाली कि सर एक पैटर्न हमें मिल गया कि देखो ये सब किसी न किसी की स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर है सर, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो जो नेक्स्ट नंबर जो मेरा आएगा वो भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो जब 9, 11, 13, तो देखो सब ये प्राइम नंबर है। तो अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। देखो 17 का स्क्वायर तो आपको वैसे भी याद होना भी चाहिए, फिर भी अगर किसी को आता नहीं है तो अब वो वैसे मल्टीप्लाई मत करना। 49, 1, 289। तो अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर 289, ठीक है सर। तो यहाँ का अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट जो सीरीज बना है वो 17 का स्क्वायर 289, वो इसमें ऐड कर दूँ मैं 1157 में 289 ऐड करूँगा तो 9, 16, और ये हो जाएगा 14, 2 1 3 4। तो मेरा नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 1446 होगा। देख लो एक बार ऐड करके। 17 का स्क्वायर बना, 17 का स्क्वायर होता है आपका 9, 8 और 2, 289। जोड़ा इसको मैंने 9 के 10, 11, 12, 16, 16 का 6, 80 में आपका कैरी 1 गया। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14 को 4, फिर ये आपका कैरी 1 गया, 2 1 3 1 4, तो 1446 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 1446 होगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न, भाई मैंने पैटर्न देखा पहले कि सर ये पास पास के नंबर है तो ज़रूर या तो प्लस हुए होंगे या आपस में माइनस हुए होंगे। अब सर कैसे पता लगेगा कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे, भैया अगला नंबर बढ़ के आ रहा है सब में, तो मतलब इसमें कुछ जुड़ा होगा तभी तो ये आया होगा। बस वो मैंने पता किया, इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे पता लग गया कि यहाँ प्लस 81 हुआ होगा या 121 हुआ है, ठीक है, ये 169 हो गया, ये 225 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा, तो जब ये 9 का स्क्वायर, 11, 13 का स्क्वायर, ये मेरा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर मेरा होता है 289, तो मतलब ये 289, तो अब मेरे को पता लग गया ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कि इस नंबर में ये 289 जुड़ जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट नंबर 1446 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये पैटर्न होता है। अभी हम बहुत सारे पैटर्न पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे सब आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आज का ये आपको सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप और कर लेना, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम इसमें पॉइंट्स के क्वेश्चंस भी करेंगे कि पॉइंट भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आजकल एग्जामों में पॉइंट डाल देते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।